नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से सभी दर्शकों का 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में। एक और मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं राजस्थान। अब राजस्थान की टीम मैदान में आ चुकी है तो समझिए कुछ बड़ा ही करने वाली है। और अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम। ये दो टीम्स, दो ब्लॉकबस्टर टीम और ब्लॉकबस्टर मैच करने के लिए तैयार हैं। जर्सी नंबर 6 मध्य प्रदेश की तरफ से सुबी पांडे गई थी रेड करने के लिए, एम्प्टी रेड डालकर शायद वहां वापस आई हैं, कोई टच पॉइंट नहीं। लेकिन यहाँ जर्सी नंबर 5 राजस्थान की तरफ से बोनस लेने का प्रयास किया है। आईना बोनस, अब बोनस लेने का प्रयास किया है विवेक, तो फिर बोनस लेकर ही वापस आएंगी। और ये शुरुआती मिनट्स हैं, यहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ दोनों ही टीम खेलती हुई जरूर नजर आएंगी। किक लगाई है जर्सी नंबर 3 ने। जर्सी नंबर 3 ने जब किक लगाई है तो किक में आपको पॉइंट भी मिलेगा। साक्षी एक टच पॉइंट लेकर आई है, यहां मल्टीपल रेड पॉइंट या फिर सिंगल। देखिए अब समय के साथ वहां पर जो उनके प्लेयर थे, डिफेंडर थे, और सपोर्ट देने के लिए नहीं गए। अगर शायद चले जाते तो फिर टैकल कर लिए जाते, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ विवेक। जी बिल्कुल, अगर समय पे सपोर्ट आता तो टैकल संभव था, जैसे कि यह संभव था। जैसे कि यहाँ पे देखा कितनी खूबसूरती से अगर सामने से कोई खिलाड़ी जाती हैं तो पीछे से उनका पैर पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। बखूबी टीम इवेंट का गेम है कबड्डी, आप अकेला कभी भी जीत नहीं सकते। जैसा कि हमने पिछला मुकाबला देखा, वहाँ पे उत्तराखंड की टीम और राजस्थान के 5 नंबर जर्सी रेड करती हुई आईना, जी बिल्कुल इनका नाम है आईना, क्या कुछ कमाल कर पाती है आईना। और फिर से चले हैं एमपी के रेडर चेस्ट नंबर 1। देखना होगा, इनके लिए बोनस ऑन है, 7 का डिफेंस है इनके लिए, क्या ये बोनस ले पाते हैं या नहीं। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, दिल थाम में देखते रहिए ये मुकाबला। पिछले मुकाबले की तरह ये भी मुकाबला, एक से बढ़कर एक मुकाबला। तो क्या लगता है मोनू जी, ये पिछले मुकाबले की तरह यह भी मुकाबला टाई रहेगी या नहीं? देखिए टाई तो ऐसा होता है कि कभी कभी हो जाता है, तो ये मुकाबला टाई नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है। और देखिए होना भी नहीं चाहिए, जब कोई टीम मेहनत करती है तो फिर जीत होनी चाहिए, चाहे वो जीत फिर 1 पॉइंट के साथ क्यों ना हो। तो टाई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो टीम जीत अर्जित करे। लेकिन शुरुआत देखिए 7 पॉइंट और दूसरी टीम मात्र 2 पॉइंट पर हमें नजर आ रही है। तो जो अभी तक बढ़त मिली है टीम को, इस बढ़त को आगे रखेंगे तो फिर इस मैच में भी आगे जाएंगे, कुछ पॉइंट अर्जित करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर समय के साथ सपोर्ट आया, इस बार कोई गलती नहीं की है मध्य प्रदेश के डिफेंडरों ने। पहले एंकल होल्ड, उसके बाद जो उनके कवर्स के प्लेयर थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। और जर्सी नंबर 5 को वो बेंच दिखा दिया है कि आपकी सही जगह यहाँ है, यहाँ बैठिए और मैच का लुत्फ उठाइए। राजस्थान, देखिए जब हम कबड्डी के गढ़ की बात करें तो वहाँ पर राजस्थान, हरियाणा वो हमेशा अपना परचम लहराते हुए नजर आते हैं। पीछे से उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कबड्डी के मैदान में सबसे ज़्यादा प्लेयर हमें खेलते हुए नज़र आते हैं और अपना झंडा गाड़ते हुए भी नज़र आते हैं। अभी हमने देखा 70 सीनियर नेशनल जो हुआ था, वहाँ पर भी हरियाणा की टीम परचम लहराते हुए नजर आई। इंडियन रेलवेज़ को उन्होंने पटकनी दी। और वहीं इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो पिछले 4 साल से अपना परचम लहराती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही 70वें एडिशन में वो हरियाणा के सामने भिड़ी तो फिर हरियाणा ने कहा कि वो थोड़ा सा जो आपका मोमेंटम है ना उसको तोड़ दीजिए। आपने 4 साल राज किया है उस चैंपियनशिप पे, अब वो जीत का स्वाद हमें भी चखने दीजिए। और देखिए हरियाणा कबड्डी का गढ़ है, मिट्टी से लेके मैट तक ये सफ़र शुरू किया जाता है। और देखिए मैट पर कितना अच्छा ये मुकाबला,
राजस्थान वर्सेस मध्य प्रदेश के बीच, और उससे भी बेहतरीन मुकाबला हमने कुछ देर पहले देखा। इससे पहले वाला जो मुकाबला था महाराष्ट्र वर्सेस उत्तराखंड के बीच, हालांकि वो मैच टाई हो गया। वो दोनों ही टीम 68-68 के पॉइंट पर रहीं, किसी भी टीम को जीत नहीं मिली, लेकिन अच्छा मैच था। यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत राजस्थान के द्वारा, 7 पॉइंट हैं। जर्सी नंबर 6 इस समय रेड कर रही हैं। अब जर्सी नंबर 6 जब रेड कर रही हैं तो फिर लक्ष्यता गुर्जर, इनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लक्ष्यता को लक्ष्य सेट करना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं मैट पर किस लिए हूँ। अगर रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर वहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य इस प्रकार से हो जाता है तो समझिए आप चैंपियन है, आप कुछ बड़ा करेंगे, आप कुछ बेहतर करेंगे विवेक। लेकिन पिछली कुछ रेड्स पे नज़र डालें तो एम्प्टी रेड नज़र आई है, जल्दी ही डू और डाई रेड्स नज़र आएंगी। क्या सही स्ट्रेटजी है शुरुआती लम्हों में ही इस प्रकार से खेलना? लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए जर्सी नंबर 6, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जर्सी नंबर 6 लक्ष्यता का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पॉइंट्स लेकर आना है। हालांकि पिछली रेड में पॉइंट नहीं निकाल पाई। यहाँ रेडर ने कोई गलती नहीं की, गलती की तो वो डिफेंस ने की, एडवांस टैकल करने का प्रयास किया बिल्कुल मिड लाइन के पास ही। और जब मिड लाइन के पास आप किसी भी रेडर को पकड़ने के लिए चाहते हैं तो खामियाजा हमेशा डिफेंडर को ही भुगतना पड़ता है विवेक। जी बिल्कुल, ये गेम है कबड्डी का जो चल रहा है, ये मुकाबला राजस्थान वर्सेस एमपी का ये जो मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक है। लेकिन इन दोनों ही टीमें में थोड़ी सी गलती होती नज़र आ रही है, जो कि मिड लाइन से इतना आगे माफ़ी चाहेंगे, अटैक जो लाइन है इससे इतना आगे आकर टैकल करने का प्रयास है। ये दोनों ही टीमों को सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब जूनियर का मुकाबला चलता हुआ। मैं आपको बता दूं, सब जूनियर का ये ग्राउंड जो होता है सीनियर के ग्राउंड से छोटा होता है। जी बिल्कुल, 11x8 इसका ग्राउंड होता है जो कि ये मैच होता है। तो इसमें आप से जो वर्क लाइन है उससे आगे आकर के आपको टैकल करना ये मूर्खता साबित होगा, क्योंकि छोटा ग्राउंड है। यहाँ पे अगर आप आगे आके टैकल करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से जो अपोनेंट टीम है, जो अपोनेंट टीम के रेडर हैं, वो आसानी से पॉइंट लेकर के जाएंगे अपने खेमे में। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे क्या टच हुई थी, क्लेम तो हुआ पर रेफरी का डिसीजन नहीं, टच नहीं है यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको मोनू, ये एमपी की रेडर क्या कुछ कमाल कर पाएंगे इस रेड में? देखिए, एमपी को कमाल नहीं धमाल मचाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी टीम पहले हाफ में ही 4 पॉइंट पीछे नजर आई है। लेकिन ये 4 पॉइंट की लीड नहीं है। पिछला मैच हमने देखा है, कौन भूल सकता है इस मुकाबले को। और ये दोनों टीम भी बैठकर उस मुकाबले को देख रही थी कि कैसे मैच को पलटा जाता है। ये भली भांति जानती हैं कि कैसे मैच को चलाया जाता है। 5 प्लेयर इस वक्त कोर्ट पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश के लिए। 5 नंबर जर्सी रेड करने के लिए गई है, समय के साथ सपोर्ट, अच्छा एंकल होल्ड किया। अब एंकल होल्ड किया है, साथ में जब कॉर्नर और कवर्स का सपोर्ट आएगा तो फिर पॉइंट कहां से निकालेंगे राजस्थान के रेडर। एक और पॉइंट आता हुआ, लीड मात्र 3 पॉइंट की रह गई है। यहाँ कुछ बड़ा करने का प्रयास, कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास राजस्थान के द्वारा। और देखिए, राजस्थान की टीम इस बार थोड़ी सी पीछे नजर आई है, फंसती हुई नजर आई है। कुछ एडवांस टैकल करने का प्रयास किया। अब जब आप एडवांस करने का प्रयास करते हैं, एडवांस टैकल करेंगे तो फिर आपकी टीम पीछे चली जाएगी। मात्र 2 पॉइंट की लीड, 2 पॉइंट की लीड बची हुई है। थोड़ी सी नाखुश दिखाई दी, बताया कि वहां टच पॉइंट लगा, लेकिन ऑफिशियल्स ने उस अपील को खारिज किया था। देखिए, रेडर के कहने से कुछ होता नहीं है। जब तक ऑफिशियल्स कंफर्म नहीं करेंगे कि वहां पर टच लगा था या नहीं लगा था, आप पॉइंट नहीं ले सकते। एक प्लेयर वहां सेल्फ आउट, तो एक पॉइंट और आता हुआ। खतरा लगातार राजस्थान के सर पर, और वो खतरा ऑल आउट का आता हुआ। सिर्फ 3 प्लेयर कोर्ट पर बचे हुए, इन्हें बोनस लेकर वापस किया जाए। लेकिन यहां पर देखिए, लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 10, और इनका डैश देखिए, बाहर किया है। और ये बाहर किया है ऑल आउट के मानसी सैनी। कौन भूल सकता है मानसी सैनी को, उनके इस दबंग अंदाज। कोर्ट पर मौजूद हैं। कहाँ एक समय 2 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद थे, और 2 प्लेयर से अपने ऑल आउट को बचाना ये छोटी बात नहीं है विवेक। अच्छी वापसी की है। मांग की जा रही है टच पॉइंट की। 3 नंबर जर्सी ने मांग की थी, और शायद वहां पर
राजस्थान की प्लेयर जर्सी नंबर 5 ने बोला कि टच पॉइंट नहीं है, उसके बाद बताया कि ये तो टच पॉइंट है। उसके बाद रेफरी ने भी कंफर्म किया कि जी हाँ बिल्कुल आपको टच पॉइंट ही दिया जाएगा। जर्सी नंबर 6 क्विक रिएक्शन वहाँ देखने को मिला, जैसे ही मध्य प्रदेश के खेमे में गए और फटाफट से उन्होंने एक टच पॉइंट लिया है, रिवाइवल दिलाया है फिर से। राजस्थान के प्लेयर आपको 6 नज़र आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ऑल आउट बचा लिया राजस्थान ने, लेकिन खतरा ऑल आउट का लगातार मध्य प्रदेश के सर पर है विवेक। 3 डिफेंडर हैं, सुपर टैकल ऑन है, 10 नंबर जर्सी राजस्थान की तरफ से। अगर ये 1 पॉइंट निकाल लेती हैं शेदा अजाबा नकवी, और देखिए 10 नंबर जर्सी पॉइंट निकाल लिया है और टच पॉइंट निकाला है। अब आपको सिर्फ 2 प्लेयर नजर आएंगे, 2 प्लेयर मध्य प्रदेश के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे, और वो अपने ऑल आउट को कितनी देर बचा पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। झुंड में शिकार किया है, झुंड में शिकार किया है। अच्छा सपोर्ट आया वहां पर लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा। राजस्थान का जो खेमा है वो बिल्कुल खुश नजर आता हुआ, क्योंकि जो ऑल आउट राजस्थान को मिलने वाला था अब से 5 मिनट पहले, वो ऑल आउट दिया है मध्य प्रदेश को। इसे कहते हैं वापसी, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो हार नहीं हुई है राजस्थान टीम की। ऑल आउट दिया है मध्य प्रदेश की टीम को, और इसी के साथ टीम का स्कोर, अगर आप स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे तो 23 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, और वहीं सामने वाली टीम मात्र 12 पॉइंट पे नजर आ रही है। शुरुआती मिनट्स पे आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर मुकाबला बराबरी का नज़र आ रहा था, लेकिन राजस्थान की वापसी बिल्कुल तारीफ़ के पात्र है, काबिल तारीफ़ है, और यकीन मानिए मेरी मजबूरी नहीं है आपकी तारीफ़ करना, आप तारीफ़ के पात्र हैं, क्योंकि आपने काम उस लेवल का किया है विवेक। जहाँ आप ऑल आउट होने वाले थे आपने सामने वाली टीम को ऑल आउट दे दिया है। और जी बिल्कुल, जहाँ पे आपने जैसा कहा, मोनू हमारे साथी जैसा ने कहा कि एक समय था जो एमपी ऑल आउट देने वाली थी राजस्थान को, तो वहीं राजस्थान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑल आउट करके दिखाया। यहाँ पे उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ ऑल आउट कैसे किया जाता है जी मुकाबले में। और यहाँ पे इसी भी शानदार एंकल होल्ड करने का प्रयास पर असफल रहे, और 2 पॉइंट, जी हाँ, मल्टी पॉइंट रेड लगाई है जर्सी नंबर 3 एमपी की तरफ से। इनका नाम याद रखिएगा, साक्षी, जी बिल्कुल, साक्षी राजवत नाम है इनका, नाम याद रखिएगा। ये काफ़ी शानदार रेडर है अपनी टीम के लिए, और बोनस, लगातार बोनस पॉइंट अंक अर्जित करती हुई राजस्थान की टीम, तो और इसी बोनस के साथ स्कोर हो चला है 24-14, 10 अंकों से लीड करती हुई अभी भी राजस्थान की टीम, एक ऑल आउट देने के बाद भी 10 अंकों से लीड करती हुई। ये मुकाबला काफ़ी टक्कर का होगा, देखना होगा क्या। और इससे भी शानदार डैश देखने को मिला कवर के खिलाड़ी के द्वारा, जी हाँ, चेस्ट नंबर 2 राजस्थान की तरफ से, चेस्ट नंबर 2, जी हाँ, अक्षसिता शानदार गेम दिखाती हुई। और चेस्ट नंबर 6, क्या ही कहने इन रेडर का, इस रेडर का क्या ही कहना, लगातार बार बार जितनी तारीफ किए जाए कम है इनके लिए, बार बार अपने टीम के लिए मल्टी पॉइंट रेड लगाते हैं। और एक बार फिर से एमपी के रेडर रेड करते हुए राजस्थान के कोर्ट में, देखना होगा क्या इस बार अंक अर्जित कर पाती है मोनू जी की नहीं। देखिए, अगर अंक अर्जित नहीं करेंगी, टीम को रिवाइवल नहीं दिलाएंगी, तो फिर ऑल आउट के पास पहुंच जाएंगी मध्य प्रदेश। अब देखिए, अभी तो ऑल आउट हुआ था, वो ठीक से चैन की सांस नहीं ली होगी कि 4 डिफेंडर ही तो बचे उनके कोर्ट पर। पहला हाफ समाप्त हो गया है, पहले हाफ का हाल जाने तो 14 पॉइंट लिए हैं मध्य प्रदेश ने, वहीं 27 पॉइंट, अच्छी खासी लीड राजस्थान के पास, अच्छी खासी बढ़त राजस्थान के पास रही है। 27 पॉइंट ले लिए राजस्थान ने। और बात करें हम मध्य प्रदेश की तो सिर्फ 14 पॉइंट वहां पर नजर आए। 13 पॉइंट की लीड इस वक्त नजर आ रही है राजस्थान के पास। अब ये 13 पॉइंट की लीड अगले हाफ में बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि सेकंड हाफ में प्रेशर रहेगा मध्य प्रदेश के ऊपर, हर मिनट पर दबाव रहेगा। और जब दबाव रहता है ना तो फिर आप गलती भी करते हैं, क्योंकि जब प्रेशर होता है ना तो फिर आप भूल जाते हैं कि मैं क्या करने वाला था और क्या हो गया। फिर एक अच्छा टैकल भी ना आप ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि आपका जो मानसिक संतुलन है ना वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और देखिए, मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है ना तो फिर कुछ भी आपके फेवर में नहीं होता है। लेकिन ये कबड्डी का मैच है, यहाँ पर आपको मानसिक संतुलन बिगाड़ना नहीं है, मानसिक संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। जैसा मानसिक संतुलन बनाया था राजस्थान ने,
2 प्लेयर ही तो कोर्ट पर बचे थे, उसके बाद ऑल आउट बचाया, और बचाया ही नहीं बल्कि प्राप्त भी किया है। मध्य प्रदेश को उन्होंने ऑल आउट दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब आप मैट पर होते हैं। आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान लेंगे तो फिर हार ही जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो आपको मानना नहीं है, आपको तो ठानना है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और आपको यहाँ ठानने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश को कुछ बड़ा ठानना पड़ेगा, वो जीत देखनी पड़ेगी, क्योंकि 13 पॉइंट की लीड है। अभी सेकंड हाफ का आना बाकी है। ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में 13 पॉइंट की लीड कवर नहीं की जा सकती, इजीली कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। जब रेडर रेड करने के लिए जाए तो पॉइंट्स निकाले, और जब इनके खेमे में राजस्थान का कोई रेडर रेड करने के लिए आए तो फिर उसे टैकल करने की तरफ देखें, सेफ ना खेलें, अटैकिंग मोड में, एग्रेसिव, और बताएं कि छोरे हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। अगर ऐसा करेंगे ना तो यकीनन पलटवार होगा इस मैच में विवेक। जी बिल्कुल, पलटवार तो होगा ही। और इसी बीच नींव रख दी है क्या? नहीं, यहाँ पे नींव मुझे लगा नींव रख दी है, पर यहाँ पे शानदार कवर का सपोर्ट, वहीं बोनस लेने का प्रयास था एमपी के रेडर के, तो शानदार ग्रिप लगाया राजस्थान के लेफ्ट कॉर्नर ने, और उतना ही शानदार सपोर्ट किया कवर के खिलाड़ी ने। कबड्डी ये जो गेम है मोनू जी, बिल्कुल सपोर्ट का गेम है। अगर आप चाहेंगे जो मैं अकेला ये गेम खेलूँ तो ये असंभव है, आप अकेला गेम ये नहीं खेल सकते। इसीलिए कहा जाता है अगर कबड्डी खेलना है तो चुस्ती फुर्ती आपको ज़रूरत है, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ये जो खिलाड़ी यहाँ हैं बाहर इतना मेहनत करना पड़ता है इन्हें। आप अगर इनका डेली रूटीन चेक कीजिएगा तो काफ़ी शानदार। सुबह उठना, ग्राउंड जाना, फिर ग्राउंड आना, फिर शाम को ग्राउंड जाना, लगातार 6 घंटे दिन में, एक दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करना, ये सब खिलाड़ी करके आते हैं यहाँ पे मोनू जी। बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? चलिए, पहले तो सुपर टैकल ऑल है, पीठ दिखाई, और कहते हैं कि जंग के मैदान में और कबड्डी के मैदान में पीठ नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ तो सही साबित कर दिया राजस्थान ने। और मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना तो आप एक अच्छे टैकल को भी ड्रॉप कर देते हैं, और वही हमें देखने को मिला। पीठ भी दिखाई, मौका भी था, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाए। आपने अपना एक प्लेयर खो दिया है और यहाँ दूसरा भी खो दिया है। अच्छा एंकल होल्ड आया, उसके बाद समय के साथ टाइमली सपोर्ट आया है, ऑल आउट के नजदीक आ गई है, ऑल आउट जल्दी से दे दिया है। मध्य प्रदेश भी समझ रही है कि आपको टाइम व्यतीत नहीं करना है, ऑल आउट हो गए, एक्सेप्ट कीजिए। सामने वाली टीम को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे, लेकिन बाकी बची मिनट्स में आपको पलटवार भी करना पड़ेगा। जो लीड इस समय राजस्थान के पास है उस लीड को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप लीड को क्रॉस नहीं करेंगे तो शायद मुकाबले में पीछे चले जाएंगे। और आपने बात की थी प्रैक्टिस की कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है कबड्डी के मैट पर आने के लिए, तो बिल्कुल सही कहा था। कितनी ज़्यादा मेहनत की है तब जाकर आप इस मंच पर खेल रहे हैं। अगर मेहनत करते रहेंगे तो इससे बड़े मंच पर भी खेलेंगे। आप अपना ही नहीं, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम भी रोशन करते हुए ज़रूर नजर आएंगे कुछ समय बाद, लेकिन उससे पहले आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इस मैच की बात करें तो मध्य प्रदेश को जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है, वरना मुकाबले से पीछे चले जाएंगे। 20 पॉइंट की लीड हो चुकी है देखते ही देखते। एक समय वो लीड हमें 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट की दिखाई दी, लेकिन उस लीड को कैसे 20 पॉइंट में बदल दिया है, ये कोई राजस्थान से सीखे। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान से सीखने की ज़रूरत है एमपी के प्लेयर को, कैसे उन्होंने लीड बरकरार किया है। एक समय ऐसा लग रहा था जो ये मुकाबला काफ़ी टक्कर का चलेगा, लेकिन राजस्थान ने एक तरफा ये मुकाबला ला करके खड़ा कर दिया है। और वहीं एमपी की टीम सेकेंड हाफ में पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, 20 अंकों से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। पूरा दामोदार रहेगा एमपी के 3 नंबर जर्सी में। क्या मल्टी पॉइंट रेड होगा? देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कितने पॉइंट? जी हाँ, मल्टी पॉइंट तो रेड है, लेकिन सुपर रेड होते होते बची है। यहाँ पे राजस्थान को इन छोटी गलतियों से अगर जीतना ही नहीं तो राजस्थान को छोटी छोटी गलतियों को करने से बचना होगा, क्योंकि मैंने पिछले मुकाबला देखा था उत्तराखंड में जो कि 15 पॉइंट से लीड कर रही थी, और छोटी सी गलती के कारण उन्होंने टाई पे ये मुकाबला समाप्त किया था। बिल्कुल मोनू जी, क्या टाई पे मुकाबला समाप्त किया था? तो इन गलतियों से बचना होगा राजस्थान के प्लेयरों को, समझना होगा जो हमें इन गलतियों को नहीं करना है, ज़्यादा एग्रेसिव गेम नहीं दिखाना है। अगर हम सेफ जोन में ज़्यादा खेलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो लीड है 1, 2, 3, 5 अंकों की नहीं है, बिल्कुल पूरे 20 अंकों की बढ़त है हमारे पास। तो
उन पे नज़र रखना होगा थोड़ा, और एमपी को उस लीड को तोड़ना है। तो गेम दिखाना होगा एमपी को, उस तरह महाराष्ट्र की तरह गेम दिखाना होगा। क्या कोई महाराष्ट्र की तरह गेम दिखा के इस मुकाबले में वापसी करवा पाएगी राजस्थान के खिलाफ, जो एमपी का मुकाबला ये चल रहा है? क्या मनु जी, क्या लगता है आपको? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लापरवाही से सावधानी अच्छी। तो आपने सही कहा कि इस वक्त राजस्थान को ना थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। उनके पास लीड है, लीड को ड्रॉप ना करें। ये देखिए थोड़ी सी गलती ये मध्य प्रदेश के द्वारा। ये देखिए एक हवा का झोंका आया था, शायद खतरा था वहां पर, वो बचाव के लिए गए लेकिन मैच से बाहर हो गए। और बगैर टच के आप लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने तो पीछे जो बैकलाइन है ना उसको क्रॉस कर दिया। अगर आप बैकलाइन को क्रॉस करेंगे तो फिर आप बाहर ही जाएंगे, क्योंकि उस समय किसी भी रीडर और डिफेंडर का टच नहीं हुआ था। ये देखिए टच तो यहाँ हुआ है, एंकल होल्ड हुआ है। समय के साथ राइट कॉर्नर का सपोर्ट भी आया है, और जब समय रहते सपोर्ट आता है तो फिर आप टैकल कर लेते हैं। जर्सी नंबर 3 को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ईच 1 पॉइंट वहां पर जरूर रहा, बोनस दिया, लेकिन समय से उन्हें टैकल भी किया है। तो अच्छा लगा देखकर कि राजस्थान के जो डिफेंडर्स हैं ना वो भी अब बढ़ चढ़कर कार्य करने लगे हैं। जर्सी नंबर 6 जाते ही उन्होंने पॉइंट की मांग की है। शुभी पांडे, ये वही शुभी पांडे हैं जिनका नाम फ्लैश हुआ था आपसे कुछ देर पहले, जहां ऑल आउट दे सकते थे। शुभी पांडे के पास मौका था, लेकिन थोड़ी गलती। यहां गलती क्या हुई है लेफ्ट कॉर्नर से। चलिए आपको बता देते हैं, लाइन के ऊपर अगर आपका पैर रहता है तो उस समय आप सेफ माने जाएंगे। लाइन क्रॉस होती है तो आपको बाहर किया जाएगा। तो वही वहां बताया, पीछे जो लाइन एम्पायर खड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि लाइन क्रॉस नहीं हुई है, सिर्फ कट हुई है। ऊपर रहता है तो आप सेफ ही रहेंगे, लेकिन क्या सेफ रहेगा यहां पर एमपी का खेमा? फिलहाल तो नहीं। सुभी को वापस किया है, इन्हें बेंच पर बैठा दिया है। अब देखिए 2 डिफेंडर मौजूद हैं इस समय। क्या राजस्थान वही गलती करेगा जो सुभी ने की थी? क्या वापस जाएगा या फिर वो टच पॉइंट लेकर जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान जर्सी नंबर 5 ये तो गलती करने वाली है नहीं। आईना सिर्फ अंतिम प्लेयर जर्सी नंबर 10 एमपी की तरफ से दमखम लगा रही हैं मानसी सैनी, लेकिन कोई फायदा नहीं। पॉइंट लेकर नहीं आएंगी तो फिर टीम हो जाएगी ऑल आउट। 3 पॉइंट अर्न किए हैं राजस्थान की टीम ने, और इसी के चलते स्कोर कार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं। 45 पॉइंट राजस्थान के लिए हमें नजर आ रहे हैं, और वहीं नजर डाले मध्य प्रदेश के स्कोर कार्ड पर तो मात्र 20 पॉइंट। 25 पॉइंट की लीड हो गई है देखते ही देखते। क्या 25 पॉइंट की लीड को कवर कर पाएगी एमपी? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर ऐसे गेम दिखाएंगे तो इस लीड को तोड़ नहीं सकती एमपी, क्योंकि जहां लीड कम होना चाहिए वहीं लीड बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अब मैंने आपको कहा था, ऐसे गेम दिखाएगी तो नहीं होगा। फिर से ये 25 अंक से बढ़ करके 27 अंकों की लीड हो चुकी है मनु जी। बिल्कुल 27 अंकों से लीड कर रही है राजस्थान कुछ देर पहले। और यहाँ पे इसे भी शानदार टैकल देखने को मिला कवर के खिलाड़ी के द्वारा, और यहाँ पे हल्की सी चोट नज़र आ रही है। देखना होगा चोट गहरी ना हो एमपी की खिलाड़ी को, और देखना होगा क्या चोट गहरी है। यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। हल्की सी चोटिल नजर आती हुई खिलाड़ी, क्या उम्मीद करते हैं कि गंभीर चोट ना लगे किसी भी प्लेयर के लिए। और दोनों ही टीमें बड़े प्यार से खेलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक टैकल किया गया और वह थोड़ी सी जोर ज़बरदस्ती करती हुई नजर आई। उसके बाद जब डिफेंडर्स होते हैं ना तो फिर उन्हें भी पता है कि हमें पॉइंट बचाना है। तो जब पॉइंट बचाने के लिए आप जा रहे हैं और रेडर चाह रहा है कि मैं पॉइंट निकाल सकता हूं, तो उस समय वो थोड़ी सी चोट लगने के चांस बन भी जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर है, खड़ी हो चुकी हैं। क्या मैच पर मौजूद रहेंगे या फिर बाहर जाएंगे? फिलहाल तो बाहर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सब्सिट्यूट कर सकते हैं, रेस्ट करें और अगले मैच में अपना दमखम दिखाएं। स्कोर कार्ड पे नज़र डालें तो देखिए 20 पॉइंट मध्य प्रदेश के लिए नज़र आ रहे हैं, और वहीं बात करें राजस्थान की तो फिर 48 पॉइंट उनके पास नज़र आ रहे हैं। अट्ठाईस पॉइंट की लीड है। ये देखिए स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास किया,
गलती 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 की है यहाँ पर जर्सी नंबर 6 ने। नहीं करनी चाहिए थी इस प्रकार का टैकल करने की, कोई भी आवश्यकता नहीं थी। सुभी पांडे, ये देखिए सामने से ब्लॉक किया है, सामने से ब्लॉक किया है तो फिर 1 पॉइंट और आ जाएगा आपके लिए। एक और ऑल आउट तकरीबन आता हुआ मध्य प्रदेश की टीम बिल्कुल ऑल आउट के करार नजदीक खड़ी हुई है। जी हाँ, एक और मछली का शिकार किया है, एक और प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ 2 प्लेयर मैट पर बचे हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान का जो डिफेंस है संयम दिखाए। अगर संयम दिखाएगा तो फिर ऑल आउट देने में कामयाब रहेगा, बोनस देकर वापस कर सकते हैं विवेक इस समय। अगर वो थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो फिर यकीनन ऑल आउट देंगे, और जब ऑल आउट देंगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे। और देखिए 6 सेकेंड 5 सेकेंड समय रहते वापस पीठ दिखाई है, फायदा नहीं। जर्सी नंबर 10 ने जर्सी नंबर 5 को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास में सफलता नहीं। मानसी सैनी ने सोचा कि क्यों ना काउंटर अटैक किया जाए, लेकिन कोई सफलता नहीं। सिर्फ अंतिम प्लेयर इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए जर्सी नंबर 9 आरती गई है रेड करने के लिए। क्या आरती दीपक जलाएंगी, क्या ऑल आउट बचाएंगी, क्या रिवाइवल दिलाएंगी अपनी टीम को, या फिर टैकल कर लिए जाएंगी और ऑल आउट हो जाएगी एमपी की टीम। और देखिए इस समय टैकल करने की आवश्यकता है नहीं, आप इन्हें बोनस देकर भी वापस सम्मान के साथ भेज सकते हैं, उसके बाद आप ऑल आउट दे सकते हैं। लेकिन यहां लुक एट दिस 2 टच पॉइंट, जहां सिर्फ 1 प्लेयर होता मैट पर विवेक, अब वहां 3 प्लेयर आ गए। सुपर टैकल भी ऑन है और वो प्लेयर अंदर आई है जो थोड़ी देर पहले इंजर्ड हुई थी। और कहते हैं ना कि घायल शेर की सांस है उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है, तो थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। 3 नंबर जर्सी थोड़ी सी शांत जरूर खड़ी हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले की ये सुनामी है, लेकिन काम नहीं आएगी। 2 टच पॉइंट तीसरे के लिए जा रही है, क्या तीसरा भी आ गया है? ये देखिए सुपर डुपर रेड 6 5 कंफर्म करना पड़ेगा यहां पर। 3 टच पॉइंट और 2 ऑल आउट के पॉइंट, 5 पॉइंट लिए हैं। जो लीड थी विवेक वो धीरे धीरे बढ़ गई है, उस लीड को 20 नहीं 30 के आसपास कर दिया है। 57 पॉइंट हमें नजर आ रहा है राजस्थान के लिए, और वहीं बात करें तो सिर्फ 22 पॉइंट मध्य प्रदेश के लिए। फिलहाल तो टाइम आउट लिया गया है एमपी की तरफ से, अब कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, लेकिन वो स्ट्रेटजी काम आएगी नहीं। और सब्स्टिट्यूशन भी वहां पर देखने को मिला है, वो भी अपनी बेंच का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो भी देख रहे हैं कि आने वाले जो प्लेयर्स हैं, आने वाले जो मैच हैं, क्या उनमें वो बेंच का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो प्लेयर अपना दमखम दिखा पाएंगे। फिलहाल इस मैच में तो काफ़ी पीछे जा चुके हैं, लेकिन आप प्लेयर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं इस मैच में आगे वाले मैचेस के लिए। विवेक, इस समय पर सब्स्टिट्यूशन सही है या गलत? जी बिल्कुल सही है। एक नज़रिए से देखा जाए तो जो अंदर प्लेयर है वो कुछ नहीं कर रही हैं, तो उससे बेटर है जो बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए और आने वाले मैच में उनको खेलने का मौका मिले, ताकि टीम और अच्छा खेल दिखा सके। कभी कभी ऐसा होता है जो बेंच पर खिलाड़ी बैठा होता है वो आकर के कमाल कर जाए, कुछ मैच निकाल दे, ऐसा भी होता है। हमने प्रो कबड्डी, आप भूले नहीं होंगे, प्रो कबड्डी में आपने बखूबी देखा होगा, जो बेंच पर खिलाड़ी बैठता है वो भी आकर के मैच जिता करके जाता है। तो कोच की स्ट्रेटजी साफ है, जो बेंच पे हम खिलाड़ी को बैठा के नहीं रखेंगे, उन्हें हम मैट पर मौका देंगे और बखूबी जैसा कि सब्स्टिट्यूशन हो के खिलाड़ी आई हैं वैसे ही पॉइंट आना शुरू हो गया है एमपी के लिए। और यहाँ पे स्कोर हो चला है 59-23 का स्कोर है, और ये असंभव तो नहीं है लेकिन असंभव की तरफ ही जाते हुए, क्योंकि लास्ट मिनटों का गेम बचा हुआ है। और यहाँ पे सेल्फ आउट होती हुई एक प्लेयर, जी हाँ, जैसा कि मोनू जी ने बताया है, जो रेड कलर की एरिया है उसमें आप बिना टच किए हुए आप नहीं जा सकते उस एरिया में। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो आपको सिखाता है लिमिट में ही रहें, लिमिट क्रॉस ना करें, क्योंकि लिमिट में रहना ही आदमी को शोभा देता है, अन्यथा आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। तो वैसे ही जैसे कि उस प्लेयर ने थोड़ी सी लाइन से बाहर गई तो उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा। तो आप लोगों के कबड्डी ये भी सिखाता है जो हमेशा लिमिट में ही रहना चाहिए, जितना चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। क्या मोनू जी बिल्कुल सही बोला क्या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा विवेक आपने कि देखिए लिमिट में रहना, मर्यादा में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कबड्डी के मैट में तो वो डायमेंशंस दे रखे हैं आपको,
वो 8/11 का ये मैच है, इसके अंदर ही आपको सब कुछ करना है। अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, 1 मीटर का लॉबी आप दोनों साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तब जब आपका टच हो जाए किसी रेडर का डिफेंडर के साथ। फिलहाल देखिए ये मैच संपूर्ण हो चुका है। फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। 23 पॉइंट, मात्र 23 पॉइंट हमें नजर आए हैं मध्य प्रदेश के लिए। और वहीं नजर डालें राजस्थान के स्कोर कार्ड पर 62 पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल यकीन मानिए, अपने कानों पर सही सुना है, 62 पॉइंट अर्न किए हैं राजस्थान ने बड़े मार्जिन के साथ। 39 पॉइंट से इस मुकाबले को राजस्थान ने अपने नाम किया है। ये जीत नहीं, ये बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत हासिल की है राजस्थान ने। राजस्थान ने भी बता दिया है कि जो आने वाली टीम्स है, जो इनके विरुद्ध मैच खेलने वाली हैं, वो कमर कस कर आए, होमवर्क करके आए, क्योंकि उनको अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है अगले मैच में। इस मैच को